हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 26 के एग्जाम में अपेयर होने वाले होंगे। और अब आपका लोगों के पास काफ़ी कम टाइम बचा है और काफ़ी स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि टॉपर्स जो होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि उनकी लाइक लास्ट में जो पेपर को किस वे में अटेम्प्ट करते हैं, क्या उनका तरीका होता है कि डेफिनेटली वो उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है एंड वो किस तरीके से अपने पेपर को मैनेज करते हैं। ये सारी की सारी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। अब गाइज, जो स्टूडेंट्स मान लो ऑलरेडी गेट का अटेम्प्ट दे चुका है या फिर ऑलरेडी रैंक ला चुका है, अपनी रैंक को इम्प्रूव कर रहा है, तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट्स की एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी हो सकती है, उसका एक वे हो सकता है। बट जो स्टूडेंट मान लो थर्ड ईयर के हैं, फाइनल ईयर के हैं और दे वांट कि हमें जो है सर हमने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से करी, हमने टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे से दी, बट अब गेट का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने का क्या बेस्ट हैक्स हो सकते हैं जो टॉपर्स लोग यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आज हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और कई सारे ऐसे टॉपर्स जिनसे मैंने बात करी, जिनका टॉप 100 में रैंक है, कि उनसे पूछ के उनसे डिस्कशन करके कि क्या उन्होंने किया था, किस तरीके से उन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया। तो गाइज, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने एक टेस्ट सीरीज वगैरह देते हुए या फिर जो आप लोगों के लिए लाइक फुल लेंथ टेस्ट होते हैं जो कंप्लीट ऑल इंडिया टेस्ट हुए हैं, उनमें अगर आपने अटेम्प्ट करके अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि यार मुझे पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना है और मेरा ये तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का और उससे मुझे रिजल्ट भी आ रहा है, मेरे मार्क्स भी एक सही रेंज में आ रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली आप उसी के साथ कंटिन्यू कर लीजिए। लास्ट मोमेंट में अब जो मैं बता रहा हूँ उसको चेंज मत करिएगा। बट हाँ, यहाँ पर कुछ जो है आप चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। जो कैंडिडेट्स की कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, लाइक दे आर फीलिंग कि सर किस तरीके से हमें एक पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, डेफिनेटली दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठते हो जाके, तो गाइस आप सबको बताया एग्जामिनेशन सेंटर का जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम रहता है उसके कुछ मिनट्स पहले ही आपको वहां पे जाना होता है। और अब वहां पर जो है काफी ज्यादा आपको एंजाइटी होने लगेगी। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एंजाइटी फील करने लगते हैं, काफी स्टूडेंट नॉर्मल भी फील करते हैं, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मेहनत किया होगा उसको थोड़ा सा प्रेशर फील होना इज टू नॉर्मल। सबको होता है, ऑल इंडिया रैंक 1 को भी होता है, ऑल इंडिया रैंक जो टॉप 100 में होंगे उनको भी होगा। जब हम प्रिपरेशन में थे, जब हमारी रैंक आई थी, तो तब हमें भी फील हुआ होगा। तो यहाँ पर वो जो फेज होता है, अब उसमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले या तो आप जो है आई क्लोज करके मेडिटेट या कुछ भी आप ऐसी तरीके टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है कुछ जो है आप कुछ चीजें आप और भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ही आप जाएंगे तो आपको अपना सिस्टम नेम दिखेगा, यहाँ पर कुछ तरीके से आपका नेम दिखा रहा होगा, लाइक फिर आप अपने लॉगिन एंड वो सब चीजें डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो लाइक जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली आपको पढ़ लेना है, बिकॉज आप बैठे रहेंगे है ना, अननेसेसरी प्रेशर में आके कुछ चीजें सोचेंगे, तो उससे बेटर है जब तक पेपर स्टार्ट नहीं हो इनकी लाइन बाय लाइन इसको पढ़ो और इसको नॉर्मल वे में पढ़ने का ट्राई करना है कि हाँ ठीक है, इस ओके रूल्स लिखे हैं। कई स्टूडेंट्स को ये पढ़ने में भी प्रेशर फील होगा क्योंकि उनको एंजाइटी आ रखी है पेपर की, तो दैट्स व्हाई मे बी दे विल आल्सो फील इट। तो गाइज ये पूरा का पूरा जो है इंस्ट्रक्शंस इनको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे जाएंगे, आपके काफी सारी जो के यहाँ पे जो चीजें हैं वो डालनी होगी, ये आपको रीड करना होगा। एंड देन आफ्टर दैट गाइज जब आप पेपर में जब आपका टाइम स्टार्ट होगा, अब गाइज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैंने टॉपर से जब डिस्कशन किया तो वो ये पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम इंटरफेस होता है इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि जनरली एक नॉर्मल तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट दे विल यूटिलाइज ईच एंड एवरीथिंग इन अ परफेक्ट मैनर। अब वो क्या हैक्स है ऐसे जो टॉपर यूज करते हैं, सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, मैंने कुछ टॉपर से डिस्कशन किया और लाइक जो स्क्रेबल पैड आपको मिलता है, अब ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स जो है स्क्रेबल पैड को जब यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो मान लो उसको इम्प्रॉपर तरीके से कोई भी क्वेश्चंस कहीं पे भी लिख रहे हैं, उसके बाद उसमें इतना मिसमैच लिख रहे हैं कि काफी कैलकुलेशंस वगैरह एक क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन में मिक्स हो जा रही है, तो दैट इज डिफरेंटली डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज ये आपको अगर मान लो क्वेश्चन बीच में अटक गया एंड अगर आप सेकंड टाइम उसको आके अटेम्प्ट करोगे, तो यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं और कौन सा क्वेश्चन कहाँ मिक्स हो रहा है। फिर आपको अगेन जो है वापस कैलकुलेशन के स्टेप्स करने होंगे, दैट विल वेस्ट योर टाइम और आप पेपर में आपको टाइम शॉर्टेज होगा। तो गाइस जो टॉपर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो स्क्रबल पेड होगी, अब उसमें आपको पता है कि जो पेपर्स होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे या तो 1/4 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे एंड वहां पर जो है अपने क्वेश्चंस, जैसे मान लो
फॉर एन एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन उनके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन के जो भी, मान लो अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला और कुछ स्टेप्स है तो वो स्टेप्स को लिखेंगे एंड दे विल ट्राई कि मतलब या तो 2 बॉक्स में यूटिलाइज हो या 1 बॉक्स में हो जाए, छोटा क्वेश्चन हो, या फिर 2 बॉक्स तक चले जाते हैं, बट दे विल पुट ए नंबरिंग आल्सो। तो गाइज इन केस मान लो फॉर एन एग्जांपल स्क्रैबल पेड पूरी भर गई और अगर आपको नई स्क्रैबल पेड चाहिए तो उस केस में क्या होगा कि आपको पुरानी वाली स्क्रैबल पेड सबमिट करनी होती है। तो दे विल कीप कि ये जो है ना इंपॉर्टेंट, हम मेरे 5 क्वेश्चन है, अब ये मुझे रीअटेम्प्ट करना है, तो वो उनकी कुछ डाटा को नई स्क्रैबल पेड में लिख के फिर सबमिट कर सकते हैं अगर उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से कर रखा है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने स्क्रैबल पेड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। और उसमें आप जो है अभी आप मान लो फॉर एन एग्जांपल 1-2 टेस्ट अगर आप अभी देना भी चाह रहे हो तो उसमें आप वो हैबिट भी आपकी जो है थोड़ी सी डेवलप भी कर सकते हो और एक प्रॉपर तरीके से आप स्ट्रेटजी बना के रख सकते हो कि किस तरीके से मेरे को उसको यूटिलाइज करना है। अब सबसे बड़ा एक और चीज मैं बताता हूँ गाइस, काफी स्टूडेंट्स को जो है वो लाइक ये नहीं पता होता है, यहाँ पर एक टूल होता है, मान लो जो स्टूडेंट 3rd ईयर में होगा उसको नहीं पता होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है इंटायर क्वेश्चन पेपर आपका 1 गो में आपको दिख जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि गाइस जो आपको सेव नेक्स्ट करना पड़ेगा, तो इस विल टेक टाइम। तो आपको मान लो कि एक जनरली 3 से 4 मिनट्स का, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने बैठ जाना है और 15 से 20 मिनट पूरे क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली इट विल वेस्ट योर टाइम। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक जनरल आप जो है स्क्रॉल करके कि हाँ इस टाइप का पेपर आया है, क्योंकि गाइस देखो जब कोई चीज आती है ना और जब हमारा ब्रेन उसको देखता है तो हमारा ब्रेन में ना वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। बहुत सारी चीजें जैसे अगर आपने ऐसे ओवरव्यू लिया तो आपको ऐसे पता चल गया कि ट्राइंगल का क्वेश्चन आया है तो योर ब्रेन विल प्रिपेयर, आपका ब्रेन पहले से ही तैयारी करने लगेगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं और ये मुझे सोल्व करना है। तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कि हाँ ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। एंड यहाँ पर देखो अब एंजाइटी नहीं फील करना कि पेपर देख के डर गए कि ओ भाई ये क्या आ गया, तो वहां पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आपने ये कर लिया कि भाई ये सब क्या आ गया, ये सब तो कुछ नहीं आता, तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। बट देख यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कई बार जो है क्या होता है ना कि स्टार्टिंग के मान लो आप नंबर 1 क्वेश्चन से सोल्व करते हुए जा रहे हो और 1 to 5 आप गए, या तो आप एप्टीट्यूड में जा रहे हो या फिर टेक्निकल में जा रहे हो, तो कई बार जो है जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है ना वो आपके मेंटल आपके दिमाग से खेलती है कि वो क्या करेगी, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के दे देंगे और बच्चे वो सोल्व करके इतना एंजाइटी में आ जाएंगे कि बाद में इजी क्वेश्चन हो, मान लो कि आगे जाके काफी सारे इजी क्वेश्चन हो तो उसमें भी वो प्रेशर में उन चीजों में स्ली मिस्टेक और एरर करने लगता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द वन वे कि जो टॉपर्स लोग होते हैं वो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाँ ठीक है इधर से रेक्टेंगल विंग का एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पर इस टाइप से एक क्वेश्चन आया है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन जनरेट हुए, तो अलग अलग टाइप के जो भी उनके सिलेबस में क्वेश्चन है तो एक बार एक ओवरव्यू लेते हैं, 2 से 3 मिनट आप यहाँ पे दे सकते हैं जिसमें आपको एक आइडिया लग जाए स्क्रॉल करके कि हाँ ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आए। डू नॉट वेस्ट टाइम। काफी स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि सर 10-15 मिनट 20 मिनट पेपर ही पढ़ने लग गए, दैट विल डेफिनेटली गिव यू ए ट्रबल। बट आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि हाँ ठीक है इस टाइप का पेपर इस टाइप के क्वेश्चन आए, जिससे आपका ब्रेन के जो 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 आपने प्रैक्टिस करी, अब देखो आपको भी पता है कि आपका ब्रेन जो है जब आप प्रैक्टिस करते हो जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वेल प्रिपेयर्ड होता है, उसको काफी सारी आपने वो प्रैक्टिस करी है, अब उसको वो चीज इनिशिएट होने लगेगी कि हाँ यार इस टाइप की चीज है और वो खोजना शुरू कर देगा आपको। आप ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पूरे दिमाग को आप जानते हो, ठीक है, आपकी बॉडी बहुत सारी चीजें अपने आप कर रही होती है, ठीक है, इंटरनली आप कुछ चीजें करते हो, आपका माइंड जो है इंटरनली आपकी पूरी बॉडी को मैनेज रखता है। तो लाइक दैट सिमिलरली जो आपकी मेमोरी है उसको भी मेंटेन रखता है, तो वो माइंड ऑटोमेटिकली उन चीजों को फाइंड आउट करने लगेगा। इन केस अगर आपने एक जनरल ओवरव्यू ले रखा है अपने पेपर का तो डेफिनेटली फिर होता है ना कई बार हम किसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखते हैं और तब वो गलत होने का चांस ज्यादा होता है, बट एक बार हमने उसको सेकंड में आके करा तो फर्स्ट में मान लो नहीं भी हो रहा है तभी वो सेकंड में होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज द वे कि आप 3-4 मिनट्स का ओवरव्यू ले सकते हो एंड देन आफ्टर दैट गाइस अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर आप देखोगे वर्चुअल कैलकुलेटर है। अब मैं ये सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि गाइस देखो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, जब मैं अपने गेट का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो वहां पे माउस जो है वो काफी प्रॉब्लम कर रहा था। देखो जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज है, तो कुछ सिस्टम में कुछ एरर भी हो सकता है, किसी का डिस्प्ले जो है वो लाइक बार बार ब्लैक होने लगता है, किसी का ऐसा होता है कि माउस जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, या तो ज़्यादा फास्ट कर्सर है या ज़्यादा स्लो कर्सर है या डबल क्लिक कर दे रहा है। तो लाइक मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा पेपर स्टार्ट होते ही देख लेना है कि कुछ माउस में इश्यू तो नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते वक्त भी क्लिक करके देख सकते हो। बिकॉज मैं अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जब मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था मेरे माउस पे मैं जब कैलकुलेशन कर रहा था तो जब मैं 4 दबा रहा था इट विल प्रेसिंग 4-4 डबल 4-4 आ रहे थे एंड मुझे लाइक उस चीज़ से मैंने सोचा 2-3 मिनट ऐसे ही एरर हो रहा होगा, लाइक अभी सही हो जाएगा, तो मैंने इस वे में अपना थोड़ा टाइम वेस्ट किया स्टार्टिंग में, दैट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रेशर इन माय माइंड। सो
लाइक फिर मैंने उनकी जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ये पीसी वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे माउस इश्यू है, तो उन्होंने मुझे दूसरी पीसी पे भेजा। बट स्टिल आई एम इन प्रेशर कि मतलब मेरा टाइम जा रहा है ना, मेरा पेपर तो नहीं छूट जाएगा, बिकॉज आई एम दैट टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था। बट नाउ मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि अगर कोई भी ऐसा टेक्निकल इश्यू होता है और आप इमीडिएटली जो एग्जाम कंडक्टिंग जो वहाँ पे पर्सन होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनसे कनेक्ट करेंगे, वो आपका पीसी बंद करेंगे, आपका टाइमर भी रुक जाएगा। और जब आप न्यू पीसी में जाएंगे तो न्यू टाइमर वहाँ पे न्यू जो है जहाँ से आपने रोका था टाइम वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यू शुड अवेयर अबाउट दिस थिंग है ना। काफी थर्ड ईयर के स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, देखो गाइज यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी मतलब जैसे 2-3 अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो उनके लिए ये चीजें नॉर्मल है। बट जो स्टूडेंट थर्ड ईयर का होगा ना, डेफिनेटली उसके लिए ये चीजें न्यू है ना। तो हमें एज ए टीचर सब बच्चों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर जो है जो जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, जिनको ऑलरेडी पता है, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया यार। अपने रिमाइंडिंग टाइम पे आप वाईटी पे यूट्यूब पे है ना ये सब चीजें क्यों देख रहे हैं, अपनी रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, डेफिनेटली उनको काफी इंपॉर्टेंट है कि छोटे से ये चीज हैक्स जो है वो यूज करके दे विल वेल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, और अपने मार्क्स को भी वो मैक्सिमम करने की कोशिश कर सकते हैं जो इनके एरर हो। यहाँ पर अगर हम देखें, अब ये जितनी भी आपको दे रखी है मैंने बताया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा, सबसे फर्स्ट ये टॉपर्स का वे होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो है गाइस, ये अगर मान लो गेट एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने ये टूल्स आपको दिए हैं तो इसका कुछ ना कुछ वे होता होगा। अगर ऑफलाइन पेपर होता है ना तो बच्चा क्या करता है कि मान लो कि पेपर में जो क्वेश्चन है उसको वापस आके सोल्व करना है तो उसको बॉक्स में बंद कर देगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ, इसमें फॉर्मूला भूल रहा हूँ, क्या पता बाद में याद आ जाए, तो सर्किल में बंद कर देगा। दे विल यूज लाइक दिस। बट यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि गाइस काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइक मतलब ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। अब ऑनलाइन में है ना वो क्वेश्चंस आपको एक एक करके डिस्प्ले पे आते हैं। अब एक एक करके आते हैं तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा कहाँ क्वेश्चन। अब पेज में तो आपके 2 सेकंड में पलट के आप पीछे जा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर जो है आपको वो क्वेश्चन अगर आप जाना चाहोगे तो मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप टेक्निकल का पेपर सोल्व कर रहे हो, अब इतने क्वेश्चन है, अब आपको हाउ डू यू नो कि कौन से वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में 30वां नंबर का क्वेश्चन कौन सा था। या तो आप एक एक करके आगे पीछे जाओ तो दैट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, या फिर आप स्क्रिबल पेड में कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग कर लो कि यार ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आपको एक थोड़ा सा मतलब फास्ट वहां पे पहुंचने में हेल्प कर सकता है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो दैट्स व्हाई ये टूल आईआईटी ने दिए हैं आपको, है ना। ये टूल इसीलिए दिए ना, ये प्रॉब्लम आई होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि ऐसी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आएगी एंड इससे पेपर और ज्यादा टाइम में सोल्व होगा, कई बच्चों का पेपर छूटेगा। तो दैट्स व्हाई ये टूल दिए है। अब ये टूल का यूज करना, टॉपर जो लोग होते हैं मैंने जिनको जिनको देखा है, दे आर यूटिलाइजिंग दिस टूल इन अ प्रॉपर वे। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में जब मैं एग्जाम दे रहा था गेट का, जब मेरा रिजल्ट आया था, है ना, व्हेन आई एम एबल टू सिक्योर टॉप 100 रैंक, तो मैंने भी इन टूल्स को बहुत अच्छे से यूज किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे कलर से भी आप देख सकते हैं नोट आंसर। अगर मान लो कि आपको ये क्वेश्चन अगर आपने अब सोल्व किया और इस क्वेश्चन को देख के आपकी बत्ती ही नहीं जली कि यार ये तो बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चल रहा है, आउट ऑफ रीच चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है, तो आप इसको सीधा आगे बढ़ जाओ। अब आप सीधा आगे बढ़ोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है ना ऐसा आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेरे लिए ये सोल्व करने के लिए पॉसिबल है, इसमें मुझे मेरी बत्ती जल रही है और इसमें ये कैलकुलेशन करना है, बट अभी मैं इसको सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आपने थोड़े से स्टेप्स लिखे स्क्रोल पैड में, बट कुछ चीजें आपको लग रहा है कि थोड़ा और एफर्ट चाहिए, थोड़ा और टाइम चाहिए, बट सोल्व नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप इसको मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो, तो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब इससे क्या होगा ना, वो कुछ उसका जो मार्क फॉर रिव्यू जैसे ही आप उसको करोगे, फॉर एन एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 1 में है और क्वेश्चन नंबर 2 में आप आ गए, ठीक है। अब आप इसने मार्क फॉर रिव्यू किया तो वो देखो सर्किल इस टाइप से बन गया है। अब अगर इस टाइप का सर्किल जो है वो बना है तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन को आपने अपने दिमाग में एक कोड डाल दिया कि यार जब इस टाइप का सर्किल है मतलब वो क्वेश्चन में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं सोल्व कर सकता हूँ वापस आके, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आप हर क्वेश्चन को आगे आराम से इजीली आप आगे भी बढ़ते रहेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अगर एक क्वेश्चन में अपनी भावनाएं बहा दी है कि सोल्व करके ही जाना है तो उस केस में फिर हो सकता है पीछे का पेपर ही छूट जाए। तो ये आपका तरीका हो गया। अब मान लो फॉर एन एग्जांपल मान लो थर्ड क्वेश्चन जो आपने सोल्व कर दिया और आपको लगता है थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे सी आ गया, और जैसे ही सी आंसर आया और आपने इसको सेव नेक्स्ट कर दिया, यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 था, ठीक है, 2 में तो आपने कोई भी सोल्यूशन नहीं किया, जैसा हमने सोचा था वैसे ही बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सेव नेक्स्ट किया और यहाँ पर जैसे ही मान लो कि फॉर एन एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 2 में आए और इसको मार्क फॉर रिव्यू किया, है ना, और अब आप आगे बढ़ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल परफेक्टली मुझे आंसर
आ रहा है और इसका आंसर जो है वो मेरा बी है, और आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि चलो इसका आंसर मुझे पता है कि इसका आंसर यही है, और मैंने सोल्व भी कर लिया, चेक भी कर लिया है, ठीक है, देन यू कैन सेलेक्ट, और उससे अब आपका ये बॉक्स बन गया, तो यू आर एबल टू फाइंड आउट कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मुझे चेक करना ही नहीं है, एक 100% कॉन्फिडेंस मेरा क्वेश्चन हो चुका है। और अब नेक्स्ट अगर आप आते हो तो यहाँ पर मान लो कि 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपने सोल्व तो किया, ठीक है, अब ये आपका एनईटी टाइप का क्वेश्चन है, आपने आंसर भरा 78, एंड यहाँ पर आपको लगता है कि यार मतलब ये मेरे को थोड़ा सा चेक करना है, वापस थोड़ा कैलकुलेशन को आके वापस मैं थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को पता तो है, मैंने आंसर तो निकाल दिया, बट आई नीड टू वेरीफाई इट बिकॉज मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, तो उस केस में आपने इसको फिर आपने इसको सेव नेक्स्ट नहीं किया, आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया। तो गाइस इससे देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखा देगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे एक कुछ ग्रीन कलर का बॉक्स बना आएगा, तो अब देखो 4 टाइप से आपके क्वेश्चन वेरी हो गए, और ये जो है नोट विजिटेड, मतलब ये वाला तो पता ही है आपको। अब देखो क्या होगा कि ये अब स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में देखो पेपर को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, 1 गो में करना है, 2 गो में करना है। अब इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, जनरली जो मैंने यूज किया, हो सकता है सबका अलग अलग वे हो सकता है, ठीक है, सारे टॉपर्स का भी अलग अलग वे हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने जो यूज किया था कि मैं पेपर को कोशिश किया था कि मैं 3 राउंड में अटेम्प्ट करूँ, ठीक है। फर्स्ट राउंड जो है मेरा कुछ इस तरीके से चलेगा कि जो क्वेश्चन आएगा मुझे लगता है पढ़ते ही उसकी बत्ती जल रही है और उसके क्वेश्चन के आंसर मेरा निकल रहे हैं, और मैं उसको सबमिट करके इस वाले उसको आगे बढ़ जा रहा हूँ। बट जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है थोड़ा डाउटफुल है, आंसर निकाल लिया, मैं इसमें करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। मैंने 65 क्वेश्चन जो है वो एक गो में देख लिए। अब उसके बाद जब सेकंड गो में मैं आया तो मैंने क्या करा, सेकंड गो में मैं उन क्वेश्चंस पे गया जिसको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा मार्क फॉर रिव्यू है, मैंने आंसर निकाल दिया, बट आई नीड टू वेरीफाई इट कि थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। मैंने उसको वापस वेरीफाई किया, और जैसे ही मान लो कि 4th क्वेश्चन है, अब मैं 4th क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने चेक भी कर लिया, अब सही है, तो मैं इसको सेव नेक्स्ट कर दिया, वो इस तरीके से हो गया। तो जितने भी इस टाइप के बॉक्स बने हुए थे जो मार्क फॉर रिव्यू में थे वो सारे मैंने हटा दिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि जितने भी थे मेरे वो सारे हट गए। अब थर्ड राउंड जो मेरा आया, अब थर्ड राउंड में मैं उन क्वेश्चंस पे आया जो मुझे लगता है कि मुझे थोड़े से इसका मुझे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जब मेरे पास टाइम आगे जो तीसरा राउंड हुआ तो उसमें फिर मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अब देखो फर्स्ट राउंड में कितने हो सकता है, फर्स्ट राउंड में आप लगभग 35 टू 40 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ। सेकंड राउंड में हो सकता है आप 7 8 10 12 15 क्वेश्चन तक और पहुंच जाओ, और फिर बचे हुए मान लो कि 5 6 क्वेश्चन तो आपसे होंगे ही नहीं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है, अगर वो डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच में, किसी ब्रांच में हो सकता है सारे ही कर लो आप, ठीक है, किसी ब्रांच में हो सकता है कि आपको 15 क्वेश्चन का चैलेंज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका जो अगला स्टेप आ रहा है कि आप जो क्वेश्चन आपको इस टाइप से डाउटफुल क्वेश्चन लग रहे हैं ना, आप उनको फिर एफर्ट डाल के ये जिनमें आपको लगता है कि इनको मेरे को आता है, मेरे को टाइम चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस का आपने हटाया। जैसे मान लो 2 वाला क्वेश्चन अब आपका हो गया, आपका मान लो ये आंसर आ गया, आप इसको सेव नेक्स्ट कर दिए। अब जो है बचे हुए आपके पास, मान लो ऐसे करते करते आपने पूरा पेपर चल गया, अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो नोट आंसर्ड, फिर आप इन क्वेश्चंस के अंदर आओ, ठीक है। इन क्वेश्चन में जो लास्ट में आपके बचते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, अब इन क्वेश्चंस को आपको जो है फिर सोल्व करना है कि यार ये वाले जो क्वेश्चंस है वो अब जो है लास्ट में होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो यू विल सेव योर टाइम। और आप में से काफी स्टूडेंट ने जब मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए होंगे। टॉपर्स भी इस तरीके से वे जो है अपना हेक्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं, स्क्रबल पैड में हेक यूटिलाइज करते हैं, एंड दे विल ऑब्जर्व द पेपर, जैसा मैंने आपको बताया, जिससे ब्रेन थोड़ा सा जो है उनका एक्टिवेट हो जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, टाइमिंग जो है वो भी आपको थोड़ा सा ब्रेन, जब आप किसी क्वेश्चन को देखो, एक छोटा सा आप यूटिलाइज कर सकते हो कि व्हेन यू कम टू द क्वेश्चन तो इट ओनली टेक आपका 3 to 4 सेकंड। क्या आप क्वेश्चन देखो कौन सा टाइप का है, वो आपने क्वेश्चन नंबर देख लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब देखो कई सारे जो MSQ क्वेश्चन आते हैं, अब उसका फाइंड आउट करने का बेसिक तरीका यही है कि ऑप्शंस होंगे और यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नंबर होगा, नेगेटिव मार्किंग 0 होगा। इट मीन्स MSQ क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग 0 होता है, देन यू विल इजीली फाइंड आउट कि यार इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका MSQ क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करने के लिए वहां पर जो है इजी वे आपके पास यही है कि यू कैन फाइंड आउट थ्रू दिस, ओके। एंड फिर उसके बाद जो है गाइस आपने इस तरीके से मान लो पेपर अटेम्प्ट कर लिया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैलकुलेटर का जो है वो बेसिक जो कैलकुलेशंस के लिए आपके जो टूल होते हैं, जो आपने प्रैक्टिस भी करे होंगे, जब आपको मल्टीपल समेशंस मल्टीपल ये करना है, ये जो लिखे हुए टूल्स इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई स्टूडेंट्स जो है जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लाइक
उनका फिर मान लो कि कोई ऐसा है जहाँ पे आपके यहाँ पे डिग्री और रेडियन ये सब यूटिलाइज हो रहे हैं, तो कई बार इन सब में भी काफ़ी स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है एंड दैट विल कोस्ट 2-3 मार्क्स का लॉस हो जाता है। जो लाइक जो ब्रांच लाइक मैकेनिकल सिविल, इनमें बहुत सारी ऐसी फॉर्मुलेज आते हैं जिनमें इन सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन होता है। देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट कि यहाँ पर प्रॉपर चूज तो कर रखा है ना, अदरवाइज दोनों में फिर आपके गलत चीज़ें आ जाएगी। तो ये टूल भी आप यूटिलाइज करना है। एंड देन गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब काफी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मान लो कि हम पेपर कर रहे हैं और 1, 5, 6, 7, अब हमें ये 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, अब इनमें भी तो मान लो कि हमारा पेपर थोड़ा टफ ही आ गया है, अब इनमें भी मुझे फिल्टर करने में थोड़ा सा टफ लगेगा कि अब कौन से क्वेश्चन को पहले जाऊं, मेरे पास बहुत मिनिमम ही टाइम बचा है, 15 ही मिनट बचे हैं और मेरे पास 10 क्वेश्चन है, अब मैं चाहता हूँ कि 3-4 क्वेश्चन अच्छे चूज कर लूँ, अब मैं 1 बाय 1 जाके करूंगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो कि चलो ठीक है 1 पे ये वाला क्वेश्चन है, आपने स्क्रॉल किया 17 आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू फाइंड आउट सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से भी यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से कि चलो ठीक है ये वाला क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, एंड देन ऑप्शंस तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में आप तुरंत यहाँ पे टेप डालोगे आपको वो दिख जाएगा, तो यू आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ इट। तो गाइज यहाँ पर मल्टीपल डिफरेंट तरीके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको पेपर को अटेम्प्ट करने के हैक्स बताए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज देखो, मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिस बच्चे ने थ्रू आउट द, ये नहीं है कि यही श्योर है, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बातें करता हूँ कि यार ऐसा करोगे ही तो ही आप टॉपर बनोगे, आपका वे हो सकता है, आपने अपनी प्रिपरेशन में एक वे डेवलप करा होगा और आपको अगर अपने वे पे कॉन्फिडेंट है तो लास्ट मोमेंट में चेंज नहीं करना है, ठीक है, कि लास्ट मोमेंट में सर ने बताया था उस तरीके से करके देखता हूँ। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है 1-2 दिन में आप इन चीजों को डेवलप कर लो अपनी हैबिट में, देन यू मस्ट ट्राई, ठीक है। कुछ कुछ जो नई चीजें आप मिस कर रहे हो अपने पेपर को मॉक टेस्ट देते वक्त, आप चीजें मिस कर रहे थे जिससे आपके थोड़े से मार्क्स जो है वो थोड़े से लूज हो रहे थे, यू कैन यूटिलाइज इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप देखो रिव्यू वाली चीजों को यूटिलाइज करोगे देन यू आर एबल टू फाइंड आउट कि यार कैलकुलेशन एरर वाले क्वेश्चन जो आपको लगते हैं, हो सकते हैं आपने डाल रखा है, वेरीफाई कर लिया उसको, अब कई स्टूडेंट पूरा पेपर ही वेरीफाई करने लग गए, तो इट विल कोस्ट टाइम, ठीक है। आपको डाउटफुल लग रहा है उसको वेरीफाई करिए, उसके लिए टूल्स को यूटिलाइज करिए, और ये बेसिकली आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ और चीज बताऊंगा जो टॉपर का माइंडसेट रहता है। फर्स्ट की नेवर एवर लुक आपके अगल बगल वालों को, ठीक है। कोई काफी लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं और वो ऐसे ही मजे लेने के लिए भी पेपर देने आते हैं और वो माउस को बहुत जल्दी जल्दी दबाएंगे, आपको लगता है कितना फास्ट फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है, इसके तो सारे आंसर निकल जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आप ये करोगे डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड एंजाइटी और आपके मार्क्स को प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट थिंग, काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पेपर सोल्व कर रहे हैं और उनको जैसे यहाँ पर 7 से 8 ग्रीन दिख रहे, कैलकुलेशन करने लग गए वहीं पे कि हाँ 10 ग्रीन हो गए, अब इस हिसाब से एनआईटी तो मिल ही जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये सब कैलकुलेशन ना पेपर के बाद करनी है, ठीक है, जब आपकी आंसर की आ जाए, रेस्पॉन्स शीट आ जाए। पेपर के बीच में केवल और केवल फोकस होना चाहिए 65 क्वेश्चंस पे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, फेल होगा पास होगा, ये सब थॉट्स आपके माइंड में आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। यू शुड ट्राई कि 65 क्वेश्चंस मेरे सामने है और आई नीड टू डू वेल, और इन 65 क्वेश्चंस को मेरे को अटेम्प्ट करना है। तो गाइज ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, काफी सारे टॉपर से बात करके, खुद पेपर को अटेम्प्ट करके ये गेन किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स मान लो थर्ड ईयर स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं, डेफिनेटली यूटिलाइज दिस। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी लाइक रैंक अपनी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, उनको लगता है कुछ 2-3 चीजें आपने मिस करी है, उसको आप ग्रेप कर लो। कोई स्टूडेंट फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि मेरा तरीका बिल्कुल मैंने डेवलप कर लिया है, आप उस तरीके से चले जाओ, आप इन सारे तरीकों को छोड़ दो, बट ट्राई टू अटेम्प्ट द पेपर इन अ बेस्ट वे, जो ट्राई टू सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स, और फिर जो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे डेफिनेटली हम उसके ऊपर गाइडेंस लेके आएंगे। आपने कुछ ऐसा सीखा है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके, अपना पेपर को अटेम्प्ट करके, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके, कुछ यूनिक चीजें आपने सीखी है जो आप चाहते हो कि आप अपने जूनियर्स को बताओ या अपने साथ वालों को बताओ, जो उनको बेनिफिट कर सकती है। देखो कोई दूसरे के लिए अच्छा करेगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर इसको ऐसा करते हैं, मैंने ये कुछ ऐसा इस तरीके से चीजें यूटिलाइज करी, ये मेरे को कुछ इस तरीके से हेल्प कर रहा है। यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, और जो ऑलरेडी रैंकर्स है जो लाइक रैंक इंप्रूवमेंट के लिए गेट दे रहे हैं, वो भी अपना शेयर कर सकते हैं। रेस्ट गाइज मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, बचे हुए दिन में फुल कॉन्फिडेंट रहिए। अब ये नहीं सोचना है आप लास्ट के 6-7 डेज में कि बहुत ही भयंकर जो है कुछ हो जाएगा, बट ये जरूर सोचना है कि जितनी भी मैंने प्रिपरेशन करी, जितने भी मैंने सब्जेक्ट पढ़े, उसमें से बेस्ट पॉसिबल जो है मार्क्स मुझे सिक्योर करने हैं। जितने मेरे जो मार्क्स आ सकते हैं उसका बेस्ट बेस्ट मेरे को निकालना है, जितनी भी मेरी प्रिपरेशन है ना। ये नहीं सोचना इतने छूट गया, ये सब्जेक्ट वीक रह गया, ये नहीं रह गया, उस सब्जेक्ट में वो दिक्कत हो गई, ठीक है। अगर ये सोचोगे तो जो मार्क्स आ भी सकते हैं ना उससे भी कम हो जाएंगे, बट ये सोचोगे कि जितनी भी प्रिपरेशन करी उसमें से बेस्ट जितना मैं मार्क्स निकाल
निकाल सकता हूँ उतना मार्क्स मुझे निकालना, तो डेफिनेटली हो सकता है आप रैंकर्स भी बन जाओ। तो इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए। बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर। एंड बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। गेट के बाद आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा, कौन कौन से गेट स्कोर कार्ड से क्या क्या ऑप्शंस आपके बन सकते हैं, इवन अगर आप गेट क्वालिफाई भी करेंगे उससे क्या ऑप्शन बन सकता है, दैट विल डेफिनेटली वी आर आल्सो गोइंग टू शेयर। बाकी आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।